नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में आज के जमाने के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं जो हैरान कर दें। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि वो आज की हमारी दुनिया से कितनी मिलती जुलती हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने जो कलयुग के संकेत बताए थे वो आज हमारे आसपास सच होते दिख रहे हैं। चलिए मिलकर इस दिलचस्प खोज पर निकलते हैं। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सारी भविष्यवाणियां सीधे सीधे श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद से ली गई हैं। और इन्हें लिखा किसने? खुद महर्षि वेद व्यास ने, आज से लगभग 5000 साल पहले। मतलब ये कितनी पुरानी और गहरी बात है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए पहले संकेत से ही शुरुआत करते हैं। ये संकेत इस बारे में है कि समाज में सुंदरता का पैमाना क्या बन गया है और क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले बताया गया था। सिर्फ 2 शब्द, लावण्यम केशधारणम, सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर ये 2 शब्द समाज के बदलते मूल्यों की एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। मतलब ये कि कलयुग में किसी इंसान की खूबसूरती उसके अंदर के गुणों से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी लुक और उसके हेयर स्टाइल से आंकी जाएगी। सोचिए, अंदर की खूबसूरती का कोई मोल ही नहीं रहेगा। आप जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए, क्या ये सच नहीं लगता? आज कॉस्मेटिक्स और शो ऑफ की इंडस्ट्री खरबों की है। पुराण में तो ये तक लिखा है कि लोग सिर्फ नहा लेने को ही पवित्रता मान लेंगे, भले ही मन में कितनी ही गंदगी क्यों ना हो। और रिश्तों की बात करें तो वो भी तो ज्यादातर बाहरी आकर्षण पर ही टिके हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे संकेत पर। ये कहानी को और भी गहरा बनाता है क्योंकि ये जुड़ा है पैसे से। ये अगला श्लोक, वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय, सीधा सीधा पैसे और समाज में रुतबे की बात करता है। ये बताता है कि कलयुग में इज्जत किसकी होगी। तो यहाँ देखिए ये कितना बड़ा बदलाव है। एक वक्त था जब सम्मान का आधार थे आपके गुण, आपका वंश, आपके संस्कार। लेकिन भविष्यवाणी क्या कहती है कि कलयुग में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी। सम्मान का सिर्फ एक ही आधार होगा, पैसा। जिसके पास पैसा उसी की इज्जत। और इसके नतीजे वाकई में बहुत गंभीर बताए गए हैं। पुराण कहता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे समाज अधर्मी और अपवित्र मानेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान दिल का कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और तो और न्याय का तराजू भी अक्सर अमीरों की तरफ ही झुका रहेगा। अब समाज से हटकर तीसरी भविष्यवाणी प्रकृति की बात करती है। और यकीन मानिए, आज के समय में ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी और चिंता की बात है। क्षुत्रिभ्याम व्याधि भिश्चैव संतप्स्यन्ते च मानवा। ये श्लोक एक ऐसी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने रखता है जहां इंसान प्रकृति के प्रकोप और बीमारियों से लगातार घिरा रहेगा, परेशान रहेगा। और इसमें क्या क्या बताया गया है सुनिए। धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। लोग भूख, प्यास और ऐसी बीमारियों से जूझेंगे जिनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा, जैसे कि महामारियां। कभी भयंकर सूखा पड़ेगा तो कभी बेमौसम बारिश सब कुछ तबाह कर देगी और लोग साफ हवा और शुद्ध पानी के लिए तरस जाएंगे। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और इन नई बीमारियों को देखते हैं तो क्या ये सब सच नहीं लगता? अगला यानी चौथा संकेत शायद इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सीधा हमारे वजूद, हमारी जिंदगी से जुड़ा है। इस ग्राफ को देखिए, ये गिरावट वाकई में होश उड़ा देने वाली है। भविष्यवाणी के अनुसार जहां सतयुग में इंसान हजारों साल जिया करते थे, वहीं कलयुग के अंत तक आते आते इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। सिर्फ 20-30 साल। और बात सिर्फ उम्र कम होने की नहीं है, ये गिरावट हमारी पूरी ताकत, हमारी जीवन शक्ति में होगी। ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ेगा, लोगों की शारीरिक ताकत और याददाश्त दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। लोग कम उम्र में ही बूढ़ों की तरह कमजोर और भुलक्कड़ होने लगेंगे। और अब आते हैं 5वें और आखिरी संकेत पर। यह बात करता है धर्म और आस्था की, कि कलयुग में उसका क्या हाल होगा। इसमें धर्म के पतन की पूरी तस्वीर खींची गई है। लोग बाहर से तो खुद को बड़ा धार्मिक दिखाएंगे, लेकिन अंदर से अधर्म के काम करेंगे। संतों के कपड़ों में ढोंगी और धोखेबाज छिपे होंगे। भगवान का नाम भी लिया जाएगा, लेकिन भक्ति के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। दान और तीर्थ यात्राएं भी होंगी, पर वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद मन में एक ही सवाल आता है ना, कि क्या कलयुग का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुराइयां हैं? क्या ये सिर्फ दोषों का एक सागर है?
लेकिन ठहरिए, श्रीमद् भागवत पुराण में इन संकेतों का जिक्र किसी को डराने के लिए नहीं किया गया है। इसका असली मकसद है हमें जगाना, हमें जागरूक करना। क्योंकि यही ग्रंथ जहां इतनी सारी कमियां बताता है, वहीं इस युग के बारे में एक ऐसी बात भी बताता है जो हैरान कर देने वाली है और बहुत शक्तिशाली भी। और वो बात है कलयुग का सबसे बड़ा गुण। जी हाँ, गुण। पुराण कहता है कि जिस मोक्ष को पाने के लिए, जिस परम पद को पाने के लिए सतयुग में हजारों साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वही मोक्ष कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने से, उनके नाम का कीर्तन करने से मिल सकता है। मतलब अपनी सारी बुराइयों के बावजूद ये युग मुक्ति का सबसे आसान रास्ता है। तो अंत में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि इस युग की इतनी सारी कमियों, इतने सारे दोषों के बीच क्या यही इसका सबसे बड़ा वरदान नहीं है कि इसमें